ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय भारतवर्ष के बंधुओं, इस समय 2024 का लोकसभा का मतदान के प्रचार का समय चल रहा है। प्रथम मतदान 19 अप्रैल को होगा और ये मई के समाप्ति पर्यंत विभिन्न चरणों में मतदान चलता रहेगा। इस मतदान के माध्यम से हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए मतदान करें। कोई भी देश तब राष्ट्र कहलाता है जब उस देश में 3 देवियां चमकती रहती हैं। उन 3 देवियों के नाम हैं ईडा, सरस्वती व मही। अर्थात नागरिकों में सब में एक संस्कृति की भावना हो, सब नागरिकों में एक राष्ट्रीय भाषा की भावना हो, सब नागरिकों में एक समान मातृभूमि की भावना हो। यदि संस्कृति, राष्ट्रभाषा और मातृभूमि के प्रति समान भावना नष्ट हो जाती है तो देश के टुकड़े हो जाते हैं। जैसे पीछे सांप्रदायिकता के कारण धरती के अनेक देशों के रूप में टुकड़े हुए, अभी हमारे भारतवर्ष के भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में सांप्रदायिकता के कारण अर्थात धर्म के अनुसार जो परंपराएं हैं उस संस्कृति को न मानने के कारण टुकड़े हुए। आज भी भारतवर्ष में बहुत सारे राजनेता और जनता में भी बहुत से लोग ऐसे विद्यमान हैं जो इस देश का पुनः टुकड़ा करना चाहते हैं। इस देश की जो राष्ट्रीयता है उसको अक्षुण्ण नहीं रखना चाहते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को राष्ट्र नहीं माना। दुर्भाग्य है कि इस समय राहुल ईसाई वे भी इस देश को देश कहते हैं, राष्ट्र नहीं मानते हैं। वास्तव में राष्ट्र हमारा देश तभी कहलाता है जब हम अपने देश में सब नागरिकों के भीतर संस्कृति को, मातृभाषा को और समान मातृभूमि की भावना को सुरक्षित कर सके। आप जिस समय मतदान करें तब अपने मन में संस्कृति की रक्षा करते हुए राष्ट्र के निर्माण के लिए मतदान करें। संस्कृति का अर्थ होता है जिसके द्वारा आत्मिक उन्नति होती है, मुख्य रूप से आत्मिक उन्नति होती है और शारीरिक उन्नति भी होती है। उसका नाम, उन गुणों का नाम संस्कृति है। जैसे कि योग दर्शन में यम नियम का वर्णन आया है, अहिंसा, सत्य आचरण करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, बाहर की और भीतर की पवित्रता करना, संतोष करना, स्वाध्याय, आंतरिक चिंतन करना, ईश्वर को समर्पण करना इत्यादि जो गुण हमारे आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, वे गुण केवल किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है बल्कि सारी मानव जाति के लिए है। वेद में कहा है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये जो वेद में वर्णित धर्म के अनुसार आचरण हमारे हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, ये विश्ववारा केवल भारत के लिए नहीं है बल्कि विश्व के लिए वरणीय है। जब परमपिता परमात्मा का यह संदेश है कि संस्कृति एक है, सब मनुष्य के लिए एक है और वही एकमात्र संस्कृति जिसे वेदोक्त हम कहेंगे वो विश्ववारा सारे विश्व के लिए वरणीय है। आप जरा विचार करें, जैसे कि अहिंसा है, क्या अहिंसा कुछ लोगों के लिए ही उपयोगी है? नहीं, अहिंसा तो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है।
लेकिन हम देखते हैं कि कई बार पर्व आते हैं, सच में उन्हें पर्व नहीं कहा जा सकता। पर्व में तो प्रसन्नता होती है। पर्व के नाम पर बकरों को काट काट करके, अरे निरीह पशुओं को काट काट करके शासन प्रशासन उनको सहयोग भी करता है, और हम लोग उन कुकृत्यों को देखकर क्षुब्ध होते हैं। हमारी संस्कृति का ही, मानव संस्कृति का ही विनाश नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर अप्रसन्नता के भाव होते हैं। आप लोगों को अगर मतदान करना है तो उस राष्ट्रीय दल को मतदान करो जो दल वेदोक्त संस्कृति, अरे मानव संस्कृति, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए जो परंपराएं हैं उनको बढ़ाने का प्रयत्न करे, केवल उनके लिए करो। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे राजनेता भी ऐसे हैं कि जो सनातन का विरोध करते हैं। वे इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें सनातन शब्द का अर्थ नहीं पता है। और सच पूछो तो बहुत सारे सनातनी भी ऐसे हैं जिन्हें सनातन शब्द का अर्थ नहीं पता है। सनातन शब्द का अर्थ है सदा विद्यमान रहने वाला। जैसे परमात्मा सदा विद्यमान रहता है वह सनातन है, जैसे जीवात्मा सदा विद्यमान रहता है वह सनातन है। अरे परमात्मा ने जीवात्मा के लिए सृष्टि जिस पदार्थ से बनाई वह मूल प्रकृति सदा विद्यमान रहती है, वह सनातन है। और इसी तरह परमात्मा की कल्याणी वाणी जो केवल वर्तमान सृष्टि के आरंभ में ही हमें नहीं प्राप्त हुई, बल्कि पीछे की सारी सृष्टियों में भी जो भगवान की वाणी हमें प्राप्त हुई थी, इस वर्तमान सृष्टि में भी प्राप्त हुई और आगे भी प्राप्त होती रहेगी, जो प्रवाह से नित्य है, सदा प्रादुर्भूत होती है, वो नित्य परमात्मा की वाणी है वेद। ये वेद भी सनातन है। जो मनुष्यकृत रचना है वह कुछ काल के लिए विद्यमान रहती है, लेकिन परमात्मा की रचना, आहा शब्द, शब्दों के अर्थ और शब्दों के अर्थों का जो संबंध रूप वेद है वह सनातन है। लेकिन वे लोग इस सनातनत्व को नहीं जानते, इसलिए सनातन का खंडन करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो सनातन का विरोध करते हैं उनका विनाश करो, नहीं तो हमारा देश राष्ट्र नहीं रह सकेगा। अरे हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, हम भौतिक संसाधन की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही अपना मतदान न करें। हाँ ठीक है, हमारी भौतिक उन्नति के लिए शासन प्रशासन को काम करना चाहिए और उसके लिए उनको बाध्य भी किया जावे, लेकिन यदि हम भौतिक संसाधन की उन्नति तो करते रहे, अरे हम रेलें तो बनवाते रहें, पर रेलों का निर्माण जिसके लिए होता है उस मानव के निर्माण के लिए हमारे पास कोई योजना न हो। अरे संस्कृति के विस्तार की, धर्म के विस्तार की, जिसके बिना मनुष्य पशु के तुल्य है, उसकी बढ़ती के लिए यदि शासन और प्रशासन के पास योजना न हो तो भला ऐसा शासन और प्रशासन हमारे किस काम का हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि समान संस्कृति की भावना सारे भारत में कम से कम, अभी योजना तो आर्य समाज की यह है कि सारे विश्व में सनातन की भावना प्रवृत्त हो, प्रसरित हो, लेकिन कम से कम भारतवर्ष में जब मतदान चल रहा है उस समय समान सनातन की भावना को, समान संस्कृति की भावना को विकसित करने की भावना वाला दल है, वो कोई भी हो, अपने भाई भतीजेवाद को, अरे तथाकथित जातिवाद के जो बहुत भयंकर कीचड़ है उसमें फंस करके अपना सत्यानाश करने की योजना मत बनाओ। अरे आपके पूर्वज थे जो राजा, छोटे छोटे मांडलिक राजा थे, वे स्वार्थ में घिरे पड़े थे, वे वासनाओं में घिरे पड़े थे, उनमें परस्पर मतैक्य नहीं था, इसी कारण हमारा देश परतंत्र हो गया था। अब फिर से वह स्थिति ना आ जाए, इसलिए धर्म को सुदृढ़ करो, अरे सत्य को सुदृढ़ करो, अरे सनातन को सुदृढ़ करो। और जो सनातन का विनाश करने के लिए शक्तियां हैं, अरे जिन शक्तियों ने तथाकथित धर्म अर्थात संप्रदाय के आधार पर पाकिस्तान को बनाया है, वे लोग आज भी कैसा कुचक्र रच रहे हैं। वे खुलेआम बोलते हैं सर तन से जुदा करेंगे, वे बोलते नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जहां हमारा अहिंसा करना परम धर्म है, वहां
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से शिक्षा लेकर, वहां योगीराज श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा लेकर अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करना शासन प्रशासन का आवश्यक कर्तव्य है। जो श्री राम की तरह, योगीराज कृष्ण की तरह अगर सर तन से जुदा करने की हिंसा की भावना रखते हैं, शासन प्रशासन अपनी योजना के अनुसार अगर उनको दंडित करे, ऐसा जो राजनीतिक दल हो उसे मतदान करो। देखो, जन भावना होती है, क्या होती है कि सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए। जन भावना होती है कि दुष्टों का विनाश होना चाहिए। इस जन भावना के आधार पर जैसे श्री राम सज्जनों का रक्षण करते थे, दुर्जनों का विनाश करते थे, इसी प्रकार से आज के समय में, मतदान के समय में हम यह सोच करके जाएं, जो परमात्मा का दिया हुआ संविधान वेद है, अरे जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, हम उसके लिए मतदान करें। यदि धर्म न रहा तो बोलो रहोगे क्या। मुझे स्मरण आता है, हमारे पूर्वज थे, अरे आर्य समाज के विद्वान थे, अरे वे सनातनी विद्वान थे। वे लाहौर में बड़े बड़े भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, वक्तृताओं के माध्यम से वैदिक दिशा प्रदान किया करते थे, सांस्कृतिक दिशा प्रदान किया करते थे। लेकिन क्या उस सांप्रदायिकता के कारण जब हमारा देश टूट करके अलग हो गया, अरे लाहौर के रूप में वो पाकिस्तान के रूप में पृथक हो गया, तो क्या आज हम वहां सत्य वार्ता बोलने के लिए, उपदेश देने के लिए जा सकते हैं? अब जो हमारा थोड़ा सा देश बचा है, ये टूटने ना पावे, इसीलिए अपने भाई भतीजेवाद को छोड़ देना, अरे तथाकथित जातिवाद को छोड़ देना और भगवान के भक्त बन करके कहना, हे प्रभु, जाति तो वस्तुतः वो है जो आप बनाते हो। अरे परमात्मा ने जाति बनाई हुई होती है जो जन्म से मरने तक नहीं बदलती। वर्तमान जीवन में जैसे हमारी जाति है मनुष्य, किसी की जाति है कुत्ता, किसी की है बिल्ली, ये ही जातियां हैं। लेकिन हम लोगों ने जो रचित कर दी है वे जातियां नहीं। उन तथाकथित जातियों को त्याग करके उसके आधार पर मतदान मत करो। अगर आज योगीराज कृष्ण होते तो सारे देश को समझा देते। अरे उन्होंने कहा था कभी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं आज कहना चाहूंगा कि आप धर्म की रक्षा के लिए और संप्रदायों के विनाश के लिए, जिस सांप्रदायिकता के कारण हमारा देश टूटा, उसके विनाश के लिए, उस सांप्रदायिकता के विनाश के लिए हमें मतदान करना चाहिए। आर्यों में एक निवेदन और करना चाहूंगा, भारतवासियों में एक निवेदन और करना चाहूंगा, और वो ये कि हमें उस राष्ट्रीय दल को मतदान करना है, व्यक्ति को नहीं, बल्कि व्यक्ति जो विधायकों के, अरे सांसदों के जो मुखिया हैं, उस के अंदर भावना यह होनी चाहिए कि वे समान मातृभाषा की भावना राष्ट्र में पिरोने का प्रयत्न करें। वे अभिवादन के लिए नमस्ते शब्द को आगे प्रसरित करने का, फैलाने का प्रयत्न करें। अर्थात राष्ट्र भाषा को, जिसे हिंदी कहा जाता है, उस आर्य भाषा को प्रसरित करने का, फैलाने का जो काम करें। एक उदाहरण देखो ना, आप गुजरात में पैदा हुए थे महर्षि दयानंद सरस्वती। अगर वे गुजराती के पक्षपाती होते तो आर्य समाज के 10 नियम गुजराती में लिखते। अगर वे गुजराती के पक्षपाती होते तो सत्यार्थ प्रकाश जैसे अमर ग्रंथों की रचना गुजराती में करते। लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना या तो परमात्मा की कल्याणी वाणी संस्कृत में की है, अरे वेद भाष्य संस्कृत में किया है, अथवा उसके साथ साथ आर्य भाषा अर्थात हिंदी में किया है। तो जो राजनीतिक दल सबके भीतर समान राष्ट्रीय मातृभाषा को विकसित करने का संकल्प ले रहा है, आप उसे ही मतदान करें। आप प्याज महंगी हो गई, सस्ती हो गई, ऐसी क्षुद्र विचारधारा को सामने रख करके मतदान मत कर देना, नहीं तो कहीं के न रहोगे और संगठित होकर के रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक वर्ग ऐसा है सांप्रदायिक, जो हम लोगों में से, अरे वैदिक लोगों में से कुछ लोगों को तोड़कर अपने साथ जोड़कर मतदान प्रभावित करना चाहता है। लेकिन आगे चल करके वो उन लोगों को जिनको आज कृत्रिम रूप से जोड़ रहा है, उनके सर तन से जुदा करने के में पीछे नहीं रहेगा। यह इतिहास इस बात का साक्षी है।
मैं तो ये वाक्य इसलिए आपको कहना चाहता हूं, संबोधन देना चाहता हूं कि हमारे देश में से अहिंसा बनी रहे, हिंसा का सर्वनाश हो जाए, मैं इसलिए कहता हूं। तो समान मातृभाषा की भावना और समान मातृभूमि। एक समय था जब पंजाब में कुछ लोगों ने खालिस्तान की मांग की थी। तब हमारे सनातनी आर्य भजनोपदेशकों ने गीत गाया था। क्या बोला था? खालिस्तान मांगने वालों, खालिस्तान न मांगो, सारा देश तुम्हारा है। अरे सारे देश के प्रति समान मातृभूमि की भावना होनी चाहिए। देखो वेद क्या कहता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अरे ये जो सत्तात्मक धरती है ये मेरी माता है, क्योंकि इसी से मानव सृष्टि सर्वप्रथम अमैथुनी सृष्टि इस धरती से ही पैदा हुई। ये उदात्त विचारधारा, वैदिक विचारधारा है। इसीलिए हम कहते हैं ये जो माता है, ये सत्तात्मक धरती हमारी माता है। और मैं केवल भारत का ही पुत्र नहीं हूं, पृथिव्याः, पृथ्वी का अर्थ होता दूर दूर तक फैली हुई धरती। मैं केवल भारत नाम से जाने जाने वाले धरती के खंड का ही पुत्र नहीं हूं, बल्कि मैं तो दूर दूर तक सर्वत्र फैली हुई पृथ्वी का पुत्र हूं। इस भावना से किण्वन्तो विश्वमार्यम की विचारधारा को अपने सामने रखकर, और अभी तो कम से कम भारत की धरती को ही आप अपनी माता या कहिए उसके पुत्र बनने का प्रयत्न करके मतदान करेंगे तो कल्याण होगा। मैं कहूंगा कि इस समय देश बहुत बड़े संकट में है। इस समय वैदिक धर्म के प्रति आक्रमण हो रहे हैं, लोग सनातन के प्रति बड़ा विरोध कर रहे हैं। पर मुझे प्रसन्नता है कि इस समय सामाजिक संचार माध्यम से एक बहुत अच्छा शब्द हमें मिला है, सनातन। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि सनातन का अर्थ है सदा विद्यमान रहने वाला, और सदा विद्यमान रहने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो केवल, अरे बोलो, केवल वेद है। इसलिए वेद को सर्वोपरि रखते हुए, अरे हमारे जीने का ढंग जिसने बताया है, अरे मानव को मानव बनने का ढंग जिसने बताया है, अरे मनुर्भव का पाठ जिसने पढ़ाया है, उस वेद को सर्वोपरि रखते हुए मतदान करें। आज मैं देखता हूं बहुत से लोग वेद को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं वे नाम मात्र के सनातनी हैं। वे नाम मात्र के तो हैं, उन्हें साथ में रखना पड़ेगा। ऐसे नाम मात्र के सनातनी अर्थात नवीन सनातनियों को भी एक दिन आएगा, हम सनातनी बनाएंगे, वेद की शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्वयं को सनातन धर्म के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अरे जो पाकिस्तान परस्त हैं, ऐसे लोगों को, उन लोगों के विरुद्ध आपको संगठित होकर के मतदान करना पड़ेगा। किसी भी तरह के भाई भतीजे बात को हट करके तब चलना पड़ेगा। और कुछ सारे लोग तो हम सनातनियों में ऐसे हैं जो राजनीति में केवल अपने परिवार के लिए आए हैं, वे देश सेवा के लिए नहीं आए हैं, वे राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं आए हैं। उन्हें शिक्षा देनी होगी मतदान करके, उन्हें शिक्षा देनी होगी कि इस समय इंडिया नहीं है, भारत है। देखो संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है, अमेरिका को किसी भी भाषा में अमेरिका ही कहा जाएगा, अरे चीन को चीन कहा जाएगा, लेकिन ये भारत को कितना बड़ा धोखा हुआ, इंडिया कह दिया गया संविधान में, भारत भी कहा। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, और वो धोखा किया जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने अपने संप्रदाय को छिपाया। वस्तुतः तब से लेकर के और राजीव गांधी तक सारे के सारे मुस्लिम थे, लेकिन अब ये परिवार कन्वर्ट हो गया है, मत परिवर्तन कर चुका है, अब ये ईसाई बन चुके हैं। लेकिन ये अब भी इनकी क्रिया प्रणाली से तो हमें पता लग रहा है, लेकिन अब भी स्वयं को ये घोषित नहीं करते कि हम ईसाई हैं। इन लोगों से सावधान होगा। अरे कई सारे मुख्यमंत्री ऐसे देखे हैं कि जो वैदिक बनकर के सनातनी नाम धर करके मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उसके पश्चात जब वे दफन किए गए उस समय पता लगा ये विधर्मी थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें किसी संप्रदाय में रहने वाले व्यक्ति से तो कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो अवैधिक विचारधारा है, अरे जो हिंसा से सनी हुई विचारधारा है, अरे जो सर तन से जुदा करने की विचारधारा है, हमारे विनाश करने की विचारधारा है, उसके लिए हमें कमर को कसना होगा। ऋषि दयानंद जी महाराज
सनातन धर्म के ऐसे प्रवक्ता हुए जिन्होंने हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी में बड़ी मजबूती दे दी। एक समय था अगर सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्रमण करता था तो हम ही करके रह जाते थे, लेकिन आज है कोई? अरे आर्य समाज के रहते हुए हम कह सकते हैं नक्कारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेदक दास आजमाए जिसका जी चाहे। आओ वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को, मानव संस्कृति को, समान मातृभाषा को, समान मातृभूमि की भावना को जो दल सर्वोपरि रखता है उसी दल को मतदान करें, नहीं तो ये देश फिर खंडित होगा, देखते रह जाओगे। कई सारे नेता हैं, आप यदि बुद्धिमान हैं तो जानते होंगे, वे देश को फिर खंडित करना चाहते हैं। अरे वे तो अपने देश को राष्ट्र भी नहीं मानते हैं। बड़ा गदगद होता है। अब भारत बदल रहा है। भारत का नेतृत्व तो इस समय जो कर रहे हैं वे भारत को केवल देश नहीं मानते हैं बल्कि भारत को राष्ट्र मानते हैं। आओ इसकी राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए समान संस्कृति, समान मातृभाषा, समान मातृभूमि की भावना सर्वत्र राष्ट्र में प्रसरित हो, फैले। इस भावना से मतदान करके राष्ट्र के लिए आहुति दे, और जिस समय अपनी मतदान रूप आहुति को दे करके बाहर निकले तो मुख से बोले इदम राष्ट्राय इदन्न मम। यह मतदान मैंने अपने लिए नहीं किया है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया है, बल्कि राष्ट्र के लिए किया है। यदि ऐसा करोगे तो ये वास्तव में हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महर्षि दयानंद, ऐसे तमाम सारे जो बलिदानी हैं, अरे स्वामी श्रद्धानंद पंडित लेखराम, इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आशा करता हूं कि आप एकांत में बैठकर इस पर मनन करेंगे और ऐसे विचारों को अग्रसारित करके दूसरों को फैलाएंगे। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, ऐसे सत्य विचार जिनका संसार में कोई खंडन नहीं कर सकता है, अरे शास्त्रार्थ में जिसके विचारों को कभी कोई हरा नहीं सकता है क्योंकि वो सत्य है, ऐसी विचारधारा को अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल सुखमग्न वैदिक संस्थान, इसको सब्सक्राइब करें, इसके सदस्य बने और नोटिफिकेशन भी दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे सत्य विचार, क्रांतिकारी विचार मिल सके। इसी सद्भावना के साथ कि आपकी आहुति राष्ट्र के लिए पड़ेगी, मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।